Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What's going on in their life without you? आपके बिना इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, डाउनसेटिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। What's going on in their life without you? ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, कलेक्टिव रहती है, जर्नल रहती है, रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। और प्लीज ज़ोडिएक साइन को इतना वैल्यू मत किया करें। जो आप लोग बोलते हैं ज़ोडिएक साइन स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है। देखें, मैंने बार बार समझाया है, ज़ोडिएक साइन इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होते, हमारी एनर्जी पे बेस कर रही होती है रीडिंग। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा जब गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा हम जब एक फायरी एनर्जी होती है हमारे अंदर, या तो एक्साइटमेंट होती है या पैशन होता है, तो हमारे पास एक फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा शो होती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा थॉट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, हम स्लीपलेस नाइट और ओवर थिंकिंग में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एरी एनर्जी होती है, वो है एक्यूरियस, जेमिनी और लिब्रा। ठीक है, और जब हम बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, कुछ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे होते हैं, कोई न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, एक मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, तो हमारे पास एक स्टेबल एनर्जी होती है, उसको कहते हैं वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अर्थी एनर्जी। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के लिए पोजेसिव हो रहे होते हैं, इमोशनली हम ऑब्सेसिव हो रहे होते हैं और पोजेसिव हो रहे होते हैं, किसी के लिए बेहद इमोशंस फील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास होती है बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आपके पर्सन के अंदर जिस तरीके के इमोशंस चल रहे होते हैं, यहाँ पर वो वाले आप लोग के लिए ज़ोडिएक साइन एनर्जी आपको शो होती है। ठीक है, तो ज़ोडिएक साइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, वैसे मैं बता देती हूँ, लेकिन ज़ोडिएक साइन के ऊपर आप लोग अगर रीडिंग देखने लगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपसे मैच करना। क्या पता आपके पार्टनर की एनर्जी मैच कर रही है, आप ज़ोडिएक साइन की वजह से रीडिंग छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर उस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं। क्या पता आपके पर्सन कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है या बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो फायरी एनर्जी आ रही है, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थॉट्स और सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो एयरी एनर्जी आ रही है। मतलब कि होता है ना, कभी कोई स्टेबल डिसीजन ले रहे हैं तो अर्थ वाली एनर्जी आ रही है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो एक वाटर वाली एनर्जी आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाली। तो ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बर्थ चार्ट में सारे साइंस अवेलेबल होते हैं, सन, मून, वीनस, राइजिंग में। ठीक है, आपका जो बर्थ चार्ट जब क्रिएट होता है उसमें सारे अर्थ, वाटर, फायर सब होता है। ठीक है, तो स्टोरी लाइन इंपॉर्टेंट है, ना कि ज़ोडिएक साइन। ठीक है, ओके, फिर भी मैं बोल देती हूँ, और अगर ना बोलूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ये आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है, कंफ्यूज मत हुआ करें। स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से ये जो ज़ोडिएक साइन वाला जो मसला है ना, मैं आप लोगों का ये हल इसलिए करती हूँ, मैंने हमेशा कलेक्टिव रीडिंग करी है या पिका कार्ड रीडिंग करी है। ज़ोडिएक साइन की जब भी रीडिंग करती हूँ मुझे ऐसा लगता है उसमें बहुत सारे साइंस आ रहे हैं। अब बताएं, जो इंडिविजुअल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग होती है वहाँ पर भी बहुत सारे साइंस होते हैं, तो वो लोग साइंस बताते नहीं है क्योंकि वो स्पेसिफिक साइन की कर रहे होते हैं। कोई स्कॉर्पियो की कर रहा है, कोई एक्वेरियस की कर रहा है, कोई एरीज की कर रहा है, कोई सैजिटेरियस की कर रहा है, तो वो आपको और साइन नहीं बताते, उसमें भी सारे साइन सारे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ, एक रियलिटी बताती हूँ। ठीक है, जो हम रीडिंग्स कर रहे होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, और जो नहीं समझना चाहते एज यू विश, आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन आप जो एक जिसको एग्जैक्ट नॉलेज होगी ना एस्ट्रोलॉजी की या कार्ड्स की, उसको पता है कि यहाँ पर इस कार्ड्स में वो एनर्जी शो होती है जो आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही होती है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थॉट्स में होते हैं या बहुत ज़्यादा एक सोच रहे होते हैं, तो प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड किया करें। ठीक है, ओके, अगर आप लोग को पेका कार्ड रीडिंग्स देखिए तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट सर्च कर लिया करें, अगर मैं लिंक पिन करना भूल जाऊँ तो। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं, और कोशिश करती हूँ पिन कर दिया करूँ। ठीक है, लिंक पिन कर दूंगी इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में आपको मैं। ठीक है, और अगर नहीं कर सकूँ तो सर्च करें, आपको वो चैनल माशाल्लाह इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स, बस शॉर्ट्स आगे लगाना है, इसी चैनल का नाम है सारा। ठीक है, ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू? आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन के थॉट्स में आपके बिना क्या चल रहा है इस वक्त? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, इमेजिन करें अपने पर्सन को। पॉसिबिलिटीज, आपके पर्सन इस वक्त पॉसिबिलिटीज सर्च कर रहे हैं। किस तरीके की पॉसिबिलिटीज सर्च कर रहे हैं? आपके पार्टनर
पास्ट में काफी पॉलिटिक्स माइंड या पॉलिटिक्स थॉट आपके पर्सन के चल रहे थे, बहुत पॉलिटिकल आपके पर्सन बने हुए थे, ठीक है। पूरी सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत पॉलिटिक्स से चल रहे थे, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर क्या है पॉसिबिलिटीज, आपके पर्सन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इनकी लाइफ की पॉसिबिलिटीज क्या है आपके पर्सन की। ओके, clarify possibilities which पॉसिबिलिटीज की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई। ओके, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी आपके पर्सन सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन चल रही है। आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपसे क्लियर कट कोई टॉक करना चाह रहा है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, कि आप दोनों के बीच एक ओपन अप होकर कम्युनिकेशन हो कि आप क्या चाह रहे हैं और ये पर्सन क्या चाह रहा है। शायद ये कनेक्शन काफी इंटेंसिटी भर से भरा रहा है, आप लोग का रिलेशनशिप काफी इंटेंस रहा है, लेकिन आपके पर्सन पास में पॉलिटिक्स खेल रहे थे, एक मार्क्स वेयर करे हुए थे। आपके पार्टनर पास में लॉयल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर रहा है, थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर रहा है, डोमिनेटिंग बिहेवियर रहा है। लेकिन आपके पर्सन अब पॉसिबिलिटीज देखना चाहते हैं। ये जो पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, कम्युनिकेशन से बचता था, क्लियर कट बात नहीं करता था, ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, क्लियर कट कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ यहाँ पर है जो आपके पर्सन को लगता है, जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है आपके साथ, कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। लेकिन पास में आपके पर्सन काफी पॉलिटिक्स खेलते आए, बहुत स्नेकी बिहेवियर आए। ये इंसान बहुत टाइम से एक हीलिंग पे है इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर, बहुत सारी हीलिंग हुई है, बहुत सारे इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी आपको लेकर वो रिजॉल्व हुई है, ठीक है। जैसे कि अनफोल्ड हुई है सिचुएशन आपके पर्सन के इनर सेल्फ की, आपके पर्सन के एक इनर, एक मतलब कि जो इनर आपके पर्सन का एक मामला है ना, वो सॉल्व हुआ है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर इंटरनली हील नहीं हो पा रहे थे, आपको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन या बहुत सारी नेगेटिविटी में थे। ये पर्सन बहुत टाइम से अलोन है, साइलेंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, ठीक है। अलोननेस, बात बहुत फ्लो, गो विद द फ्लो की एनर्जी है पास्ट कुछ टाइम से इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। एक मास्टर, ये पर्सन मास्टर कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच समझ कर कोई डिसीजन मेकिंग, कोई रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी हो रहा है। शायद आपसे बात ये खुलकर नहीं कर रहा था। ये कोई आपका पास्ट लवर, पास्ट कनेक्शन, कोई एक्स हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, या आपने जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्नेकी बिहेवियर देखा है या डार्कनेस देखी है, ठीक है। कुछ ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ इस तरीके डील करता है, टॉक्सिसिटी डील करता है, ठीक है। यहाँ पे टॉक्सिक नेचर, टॉक्सिक बिहेवियर रहा है। क्लैरिफाई अलोननेस, क्लैरिफाई अलोननेस। यहाँ पे ये पर्सन अलोन है, ये पर्सन अकेला है, कोई होप तलाश कर रहा है। इस पर्सन की एज ज्यादा हो सकती है, आपसे ज्यादा एज का हो सकता है ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के पास सारे टूल्स है, काफी स्मार्ट पर्सनालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी बहुत ज्यादा अच्छा है, और लोगों से काम निकलवाना जानता है, ठीक है। बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर ये आपके पास आ जाए तो आपको ये पर्सन जैसे कि कन्विंस करना जानता है अपनी बात पे, ये इसके अंदर एक एबिलिटी है, ठीक है। आपको कन्विंस कर लेगा, चाहे कितना ही आप लोग के बीच क्या कुछ ना हुआ हो, ये पर्सन आपको कन्विंस कर लेगा कि यार चलो आप ये करते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई अलोननेस, लेकिन अकेलापन फील कर रहा है, तभी आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, किसी तरीके का अकेलापन फील कर रहा है। स्टेबिलिटी, पर्सन इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी सर्च कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ये खुद इसकी लाइफ अनस्टेबल है, ये अकेला रह गया है, ठीक है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड है इसके लाइफ में, बहुत ज्यादा एक अकेलापन है, इसको ऐसा लग रहा है इसको शेल्टर चाहिए, और वो शेल्टर, वो स्टेबिलिटी इसको आपसे मिल सकती है। ये किसी तरीके का चेंज चाह रहा है, बहुत टाइम से ये सिंगल रहा है या शो करता आया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सच में ही सिंगल होगा, इसने जो हमेशा शो करा है, एक सिंगल हुड शो करा है, ठीक है। एक सिंगल हुड में रहा है, बहुत ज्यादा किसी के साथ कमिटमेंट में नहीं किया, इसको कमिटमेंट काफी स्ट्रेसफुल लगती थी पास्ट में, काफी स्ट्रेस इसको स्ट्रेस लगता था कमिटमेंट, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर काफी इसको लगता था यार स्ट्रेस है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत कुछ है, भागता था पहले कमिटमेंट से, लेकिन अब इसको अपने अंदर से अकेलापन फील होने लगा है। अब इसको लगता है अब जरूरत है मुझे अपनी लाइफ को स्टेबल और ग्राउंडेड कर देने की, ठीक है। मैरिज नहीं हुई भी तो मैरिज करेगा, ठीक है। कमिटमेंट में आना चाहता है, कमिटमेंट फोबिक रहा है, कमिटमेंट से भागता रहा है, बहुत टाइम तक भागा है,
कमिटमेंट को लेकर सीरियस नहीं था, एक फ्लो की एनर्जी में था, इसको लगता था सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन अब ये बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे अकेलापन अपने अंदर का फील कर रहा है। अब ये चाह रहा है किसी तरीके का चेंज आए, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। ये एक ट्रैवल कर रहा है एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ। शायद इसको पहले लगता था लाइफ गुजारी जा सकती है, ठीक है, बहुत सारा एक फाइटिंग स्पिरिट रहा है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इसने एक्सपीरियंस करे हैं, बहुत सी चीज़ें, काफ़ी लेजी रहा है ये पर्सन, ठीक है, कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर। लेकिन अब ट्रैवल कर रहा है, एक ट्रैवलिंग पर्सन भी रहा है, इसको ट्रैवल करना, घूमना फिरना, न्यू मतलब कि एक न्यू लोगों को एक्सपीरियंस करना और अलग अलग कल्चर को समझना, अलग अलग, एक ट्रैवलिंग पर्सन जो होता है, जो अलग अलग लोगों के बीच जाके उनको समझता है या जानता है, कुछ इस टाइप का इसका ट्रैवल रहा है, ठीक है, अदर कंट्री या अदर सिटी, ठीक है, इस तरीके का थॉट रहा है। जैसे कि इसको ऐसा लगता था सिंगल रह के सब कुछ आसान ही कर सकता है, ठीक है, पहले इसको अपना सिंगलहुड बहुत ज्यादा पसंद था, इसको ऐसा लगता था किसी से भी फ्लर्ट कर लो, किसी से भी फन कर लो। लेकिन अब इसके अंदर से कुछ ऐसी चीज इसको फील हो रही है, अंदर से अकेलापन फील हो रहा है। अब इसको शेल्टर चाहिए, कोई इसको जैसे कि एक होता है ना इमोशनल वार्म देने वाला इंसान चाहिए, जैसे कि मदर कैसे वार्म देती है, एक फीमेल है तो एक ऐसा पार्टनर चाहता है कि जैसे कि लाइक अ फादर, ठीक है, प्रोटेक्टिव, केयरिंग, नर्चरिंग, एक मतलब कि एक मेल है तो ऐसी ऐसी फीमेल पार्टनर चाहता है जैसे कि लाइक अ मदर, ठीक है, जिस तरीके से मदर बच्चे को केयर करती है, टेक केयर करती है, इमोशंस प्रोवाइड करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अपने पार्टनर से चाहता है ये पर्सन। तो इसको सिर्फ एक चीज समझ में आती है, एक वो है, ये सब कुछ आपने दिया है इसकी लाइफ में आकर, चाहे इसको पहले वैल्यू नहीं थी लेकिन अब वैल्यू कर रहा है आपके उन उन एक्शंस की, उन इमोशंस की, उन सब चीजों की वैल्यू अब कर रहा है, ठीक है, जो आप इसको टेक केयर कर रहे थे आप इसकी, जब जब कर रहे थे जब इसको जरूरत नहीं थी, अब इसको जरूरत है, ठीक है, इसके माइंड में आप आ रहे हैं, इसको ऐसा लगता है आप उसकी जरूरियात को बैलेंस कर सकते हैं, वो आप इसको इस तरीके से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई ट्रैवलिंग, क्लैरिफाई ट्रैवलिंग, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है? किसी तरीके का डेस्टिनी में चेंज चाह रहा है ये पर्सन, एक चेंज की, डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है, एक सिचुएशन से एक सिचुएशन की तरफ मूव कर रहा है। द लवर, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक लव लाइफ को एक मतलब कि ओपन अप हो रहा है, इसका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, ये अलाउ कर रहा है अपने आप को, रोमांटिकली फीलिंग्स इसको फील हो रही है आपकी तरफ, ठीक है, रोमांटिकली अपने आप को अलाउ कर रहा है, आपको लेकर पोजेसिव हो रहा है, ये नहीं चाह रहा आप, ये चाह रहा आपको लेकर डिसीजन ले ले, ये नहीं चाह रहा कि आप किसी और की लाइफ में चले जाएं, ऑब्सेसिव पोजेसिव, आपको लेकर पोजेसिव एनर्जीज के अंदर नजर आ रही है, ये आपको नहीं चाह रहा, ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप शेयर करना चाह रहा है, ये नहीं चाह रहा कि आप किसी और की लाइफ में चले जाएं, कोई और आपकी लाइफ में आ जाए, कोई और आपको उसकी जिंदगी से दूर लेकर चले जाए, ठीक है। आप लोग अगर कांटेक्ट में नहीं है तो बहुत टाइम से, बहुत अरसे से, अगर कांटेक्ट भी है तो लेस टू कांटेक्ट है, कुछ आप लोग के बीच एक ओपन कम्युनिकेशन होने वाली है, बहुत ज्यादा क्लियर कट टॉक होने वाली है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं आप, जैसे कि ये इंसान अब आपके आपके साथ बात करने के लिए तैयार है, जो बिल्कुल रेडी नहीं था, जो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं था आपको, जो स्नेकी बिहेवियर कर रहा था, जो एक डिसेप्टिविटी करता रहता था आपके साथ, ये इंसान आपको अब कम्युनिकेट करने के लिए तैयार है, ये अपनी लाइफ में चेंज लाना चाह रहा है, ट्रैवल, ये ड्राइनेस से निकलना चाहता है, एक अकेलेपन से बाहर आना चाहता है, ठीक है, ये रेडी है अपने अपनी जैसे कि एक डाउट वाली लाइफ से बाहर आना चाहता है, बहुत डाउट, बहुत ट्रस्ट इश्यूज में रहा है इसकी लाइफ, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है? द क्रिएटर, कुछ क्रिएट करना आपके साथ, ये पर्सन कुछ क्रिएट करने की एक ब्रेक थ्रू आया है आप दोनों की लाइफ में, ये अपनी एक मतलब कि एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, पुराने सेल्फ से बाहर निकलना, कुछ न्यू क्रिएट करना, द क्रिएटर की एनर्जी है, ये पर्सन कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए रेडी है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, पहले ही रेडी नहीं था, ठीक है, पहले कुछ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था, इसको कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती थी, अब ये पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है आपके साथ, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में टू ऑफ कप्स को क्रिएट करने के लिए रेडी है, इस चीज का आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर
10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक ड्रीम देख रहा है, मैरिज का, कमिटमेंट का, 10 ऑफ कप्स का, ठीक है। ये आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, ये आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक, एक इक्वल लव शेयर करना चाहता है, ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, ठीक है। अब जिससे डील कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इसको लेकर, आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया, इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि पास्ट में आपने एक्शन से मूवमेंट दी है, इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, तो आप काफी कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। आपका जैसे कि आप होपलेस हो चुके हैं, आप वुंडेड हैं इस पर्सन की वजह से, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इसने बहुत बार आपको रिजेक्शन दी है, ठीक है। लेकिन आप स्टेबिलिटी और एक ग्राउंडेड एनर्जी पे काम कर रहे हैं। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, 1 साल हो गया डिस्टेंस हो आया हुआ, बहुत टाइम हो गया, आप लोग डिस्टेंस पे हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत टाइम से आप लोगों ने एक इक्वल शेयरिंग पे नहीं रहे हैं, ठीक है। ये रिश्ता कभी भी इक्वलिटी पे नहीं आया आप दोनों के बीच, आप लोगों ने इक्वली कभी इस रिश्ते में आकर शेयर नहीं करा अपनी फीलिंग्स, खासतौर पे आपके पर्सन ने, ठीक है, जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए। ये इंसान के साथ आपकी एक इक्वल शेयरिंग नहीं हो सकी है कभी, ठीक है, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। विजडम टैरो से देखेंगे, विजडम ऑरेकल। ओके, आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है आपको लेकर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। ये पर्सन आपको कंटिन्यूअसली सोच रहा है, आपको लेकर काफी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, नेचुरली एक अनफोल्ड, एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। पास्ट में जो समझने के लिए तैयार नहीं था वो खुद अंडरस्टैंड कर रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन है, अनफिनिश्ड सिम्फनी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है खत्म भी हो गया, तो आपके पर्सन को इस वक्त लग रहा है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है, ठीक है। आप दोनों के बीच अभी भी कुछ बाकी है। ओके, बाय द बुक, काफी रिलीजियस हैं आप दोनों ही, ठीक है। आप आप लोग का कल्चर, आप लोग की अपब्रिंगिंग काफी स्ट्रांग है, जहां से आप दोनों आते हैं, बहुत ज्यादा बाय द बुक चलने वाली एनर्जी, काफी ट्रेडिशंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन में एक ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आप लोग का रिश्ता ब्लेस्ड हो चुका है डिवाइन की तरफ से, मतलब एक प्रोटेक्शन है, एक सिक्योरिटी है, द फेथ। यहाँ पे यकीन रखें, आपका जो यकीन है, आपका जो डिवाइन पे बिलीव है, वो चीज आपको बहुत एक प्योर कनेक्शन की तरफ मूव कर रही है। थिंकर काफी ज्यादा आपको लेकर सोच रहा है, यकीन, एक थिंकिंग एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल, कुछ आपको रिसीव होने वाला है, कोई मैसेज आपको इस पर्सन की तरफ से अनएक्सपेक्टेड वे में मिलने वाला। मैंने कहा ना, ये कोई सोल कनेक्शन है, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, ठीक है। टू बी फेयर, कोई आप लोग के यहाँ पर कोई एक एनर्जी आप लोग की, एक फेयर, टू बी फेयर, जैसे कि तराजू बैलेंस हो रहे हैं, जस्टिस मिल रहा है आपको, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, डीपली आप जानते थे, डीप नोइंग थी, आप काफी इंट्यूटिवली कनेक्ट रहे हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ठीक है। डीपली आप जानते थे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी बाकी है। टिक टॉक, डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में इसमें बहुत ज्यादा डिवाइन टाइमिंग या डिवाइन का रोल अदा रहा है। बहुत ज्यादा डिवाइन ने अपना, मतलब कि अपने तरीके से सृष्टि को अनफोल्ड करा है। जब आप मेहनत कर रहे थे, जब आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करे, उस वक्त नहीं करा। अब ये खुद से आपको एक अंडरस्टैंडिंग में है। डिवाइन ने जैसे कि आप लोग के लिए रास्ते खोल दिए हैं, ठीक है। दो अलग अलग डिफरेंट ब्रिज थे, वो अब एक हो रहे हैं। आप लोग जो डिफरेंट रास्तों पे चल रहे थे और अनजान रास्ते थे, वो अब एक हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली एक हो रहे हैं, जबकि आप वो एक अब करना नहीं चाह रहे। शायद अपनी लाइफ में फ्लो के साथ है, ये इंसान अपनी लाइफ में अलग था, लेकिन एक सडनली ये पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ रियलाइज करने लगा है, ठीक है। इस डिस्टेंस में रियलाइज कराया है कुछ, इसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, इसने उस चीज ने इसको मजबूर करा है आपके लिए सोचने पे। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आप दोनों के भी जरूर हुआ है कुछ पास्ट टाइम में, कि आप लोग को एक दूसरे को लेकर और ज्यादा, आप लोग ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं था, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते ही नहीं थे। कुछ पास्ट टाइम में कुछ ऐसा इंसिडेंट के बाद आप लोग एक दूसरे को जानने, समझने, मतलब कि क्लोजनेस जब बढ़ी है, ठीक है। इतने टाइम से तो आप सब सिर्फ फाइट कर रहे थे अपने अपने सेल्फ के लिए, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज को लेकर बैठे हुए थे अपनी लाइफ में, अपने एक दूसरे के लिए क्वेश्चन मार्क थे आप दोनों के माइंड में। लेकिन अब जो हो रहा है वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।